नमस्कार। अयोध्या एक ऐसा धाम जिससे लगभग हर भारतीय की आस्था जुड़ी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भारत के अलावा भी एक देश है जो काफ़ी दूर है, लेकिन उसकी मेजॉरिटी आबादी भी अयोध्या से जुड़ी हुई है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा कि कैसे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी जाति अयोध्या को अपना ननिहाल मानती है और मानती है कि उनकी उस समय की रानी अयोध्या से आई थी। 32 एडी में अयोध्या नगरी में वहां के लोकल राजा की बेटी थी राजकुमारी सूर्यरत्ना। कुछ सोर्सेस के हिसाब से अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना के पिता को एक रात एक सपना आया। सपने में उन्होंने ये देखा कि उनकी बेटी का जीवन यहाँ नहीं बल्कि दूर गिम्हाई नाम के देश में होगा और उनके राजा का नाम होगा हियो। वो हैरान थे, लेकिन उन्होंने उस बात को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने थोड़ी छानबीन करके पता लगाया कि वो राज्य किस दिशा में होगा और वहाँ कैसे जाया जा सकता है। रास्ता समुद्र से ही था क्योंकि वो जगह थी आज के साउथ कोरिया में, और सूर्यरत्ना को तुरंत ही वहाँ पर भेजना होगा क्योंकि राजा ने शादी नहीं करी और सूर्यरत्ना ही उनकी पत्नी बनेंगी। राजकुमारी तब 16 वर्ष की थी, जो उस समय के हिसाब से शादी के लिए कोई बुरी एज नहीं थी। सूर्यरत्ना को ये बात बताई गई और उन्होंने इसमें हामी भरी। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उन दोनों को अपने राज्य को और यहाँ तक कि अपने देश को छोड़कर एक बड़ी नाव में वो अपने नए देश के लिए निकल पड़ी। राजकुमारी सूर्यरत्ना अपनी कुछ दासियों और नौकरों के साथ एक बड़ी सी नाव में कोरिया के लिए निकल पड़ी। उनको नहीं पता था कि वो किस तरह पहुँचेंगी, कब पहुँचेंगी, किससे मिलेंगी और वहाँ जाकर क्या होगा। रास्ता लंबा था और बहुत कठिन भी था। कठिन इसलिए क्योंकि उसमें एक राजकुमारी को ले जाया जा रहा था। उस पूरी यात्रा को करीब 2 महीने लगे और 2 महीनों के बाद वो गिम्हाई या गया नाम के शहर के तट पर उतरी। राजा सूरो पर भी शादी करने का काफ़ी दबाव डाला जा रहा था। उनके मंत्री रोज़ किसी न किसी के रिश्ते को लेकर उनके पास आते, पर वो उनसे हमेशा ये कहकर टाल देते थे कि भगवान का कोई इशारा होगा, किसी के लिए इशारा होगा तो वो उसी से विवाह करेंगे। जैसे ही रानी गया पे उतरी थी, वो संदेश राजा को पहुंचाया गया। राजा को संदेश मिला कि दूर भारतवर्ष से एक राजकुमारी उनसे मिलने के लिए आई है। राजा का जो एक एहसास था वो यकीन में बदल गया। वो उसी समय गया के लिए निकल पड़े। वहीं वहाँ के लोकल्स ने रानी को उनसे मिलने को कहा, लेकिन रानी ने किसी अनजान आदमी से बात करने को मना कर दिया। उनके पहनावे को देखकर वो समझ ही गए थे कि कोई राजकुमारी ही उनके तट पर आई हैं। उन लोगों ने राजा से बात कर उनके लिए अलग से एक शिविर बनवाया। रानी उस शिविर में अपनी दासियों और नौकरों के साथ उनका इंतज़ार करती रहीं। एक दिन के अंदर अंदर राजा सूरो वहाँ पर पहुँच गए और उनकी कहानी वहाँ से बननी शुरू हुई। रानी सूर्यरत्ना को वहाँ पर क्वीन हियो हुआंग ओके कहा जाने लगा। आगे जाकर उनके 12 बच्चे हुए जिनसे उनका वंश शुरू हुआ। होते होते आज उस बात को 2000 साल हो गए हैं। इतने वर्षों बाद उनके वंशज बढ़ते बढ़ते आज 60 लाख हो चुके हैं, जो साउथ कोरिया की लगभग 10% आबादी है। इससे अधिक किसी और वंश की आबादी वहाँ पर नहीं है। वहाँ के वो लोग आज भी इस बात से गर्व करते हैं कि उनकी रानी अयोध्या से आती हैं, भारत से आती हैं, और सैकड़ों लोग वहाँ से हर साल अयोध्या आते हैं अपनी रानी का स्मारक देखने के लिए, जिन्हें वो अपना ननिहाल मानते हैं। जहाँ 2001 में उनका एक स्मारक सरयू नदी के किनारे बनाया गया, वहीं 2016 में उत्तर प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस स्मारक को बढ़ाने के लिए एक प्रपोजल को हामी दी। फिर जुलाई 2018 में भारत और दक्षिण कोरिया ने एक अग्रीमेंट तक साइन किया कि उस स्मारक को और अपग्रेड करेंगे। उसी साल कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किम जोंग सूक ने उस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस समय वहां 3 लाख से ज़्यादा दियों से उस पल को और यादगार बनाया। अब ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो ये कहता है कि इस नाम से कोई राजकुमारी या रानी कभी थी ही नहीं। जी हाँ, ये नाम काल्पनिक है, ये पहचान ही काल्पनिक है और अयोध्या और कोरिया दोनों के लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है।
लेकिन अगर हम मान भी लें कि भारत या अयोध्या के कुछ लोगों को ये भ्रम हो सकता है, पर वो भ्रम कोरिया के लोगों को कैसे हो सकता है, जो सालों से अपने इतिहास को जानते हैं और ये ठोस तरीके से मानते हैं कि उनका ननिहाल अयोध्या ही है क्योंकि उनकी रानी वहाँ से आई थी। अब सच क्या है क्या नहीं है वो एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन शायद लोगों की आस्था और विश्वास से बड़ा नहीं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम बहुत जल्द एक और ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।